हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 के इसकी अवकलन। तो इसमें हम आज बेसिक अवकलन पढ़ लेते हैं कि बेसिक अवकलन हम कैसे कैसे करते हैं। सबसे बिल्कुल जीरो लेवल से अवकलन, ठीक है। तो इसमें हम पहले कुछ फॉर्मूले लिखे, फॉर्मूले हैं इनका हमें देख लेते हैं कि इसका अवकलन क्या होता है। जैसे डी अपॉन डी एक्स होता है, ये अवकलन का सिंबल होता है, अवकलन का चिन्ह। डी अपॉन डी एक्स का मतलब ये होता है कि जब तक डी अपॉन डी एक्स लगा रहेगा हमें उसका क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। जैसे x की पावर n, x की पावर n का मतलब क्या है कि x की घात कुछ भी हो इसका अवकलन क्या होगा, इसकी घातें तो आगे आ जाएगी और जो भी घात होगी उसमें से हम क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर हमें अचर का अवकलन करना हो, तो कोई भी अचर हो, अचर का हमें अवकलन करना हो, अचर का अवकलन कितना होता है, जी। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, इसका कोई भी चेंज नहीं होता। log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन x। e की पावर x का, e की पावर x का जो अवकलन होगा e की पावर x इनटू log a। d अपॉन dx sin x, मतलब sin x का हमें क्या करना है, अवकलन। sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। sin x का अवकलन क्या होगा। इसी टाइप से अगर हम cos x के अवकलन की बात करें तो cos x का क्या होगा, माइनस sin x। जैसे sin x का अवकलन होता है cos x, तो cos x का क्या होगा, माइनस का sin x। tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x, तो cot x का क्या होगा, माइनस का sec स्क्वायर x। sec x का अवकलन क्या होगा, sec x इनटू tan x, और cosec x का अवकलन क्या होगा, cosec x इनटू cot x। अब इसको करना है भाई, सारे फॉर्मूले ये तुम्हें बस याद करने हैं, याद हो जाएंगे भाई। अगर तुम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे d अपॉन dx sin इनवर्स x, अगर हम sin इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो इसका होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसी प्रकार से cos इनवर्स x करेंगे तो sin इनवर्स वाले में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का जब हम अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। tan का सेम कोड होता है लेकिन उसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ऐसे sec का क्या होता है, 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। sec और cosec का सेम होता है, बस क्या लग जाता है, माइनस। जैसे sin का ये था, सेम cos होता है, बस माइनस लगेगा। tan का ये था, cot का सेम होगा, बस क्या लग जाएगा, माइनस। sec का ये था, तो sec का सेम होगा लेकिन क्या लग जाएगा, माइनस। ये होगा किसके, sin cos tan। एक दो फॉर्मूले और आते हैं इसमें, d upon dx फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड, जब हमें दो संख्याएं गुणा में दी हों, दो अचर, सॉरी अचर नहीं चर, अगर दो हमें चर गुणा में दिए हों तो उसका हमें अवकलन करना हो तो कैसे करेंगे, पहला जो भी चर होगा उसको हम सेम का सेम लिख लेंगे, दूसरे का अवकलन प्लस अब दूसरा सेम का सेम लिख लेंगे, फिर पहले का अवकलन, इस टाइप से होगा। अगर मान लो हमें ये तो गुणा में था, अगर ये चीज होगी इसमें भाग में, भाग के लिए क्या लगाते हैं, अंश बट्टे हर। क्या होता है, पहले हर आएगा, पहले क्या आएगा, हर, फिर अंश का अवकलन माइनस, फिर अंश आएगा हर का अवकलन अपॉन हर का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। हर का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो ये सारे के सारे कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले इनको क्या करना है, आपस में याद कर लेना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जैसे अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे हमें करना है x की पावर 8 का अवकलन। अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि x की पावर n, क्या बताया था, x की पावर n। x की पावर n का क्या होता है कि घातें तो आगे आ जाती हैं, घातें आगे आ जाती हैं, तो जो भी घात होती है उसमें से हम क्या कर देते हैं, एक कर देते हैं, उसमें से क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। यही क्वेश्चन सेम है, हमें करना है x की पावर 8 का अवकलन। तो क्या होगा, घातें तो आगे आ जाएंगी, इसमें 8 है ना, 8 में आ जाएगा आगे x की पावर, और इसमें से एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितना, कितने हमारे पास 8 है ना, 8 में कितना कम कर देंगे, एक कम कर देंगे। तो क्या होगा, 8 x की पावर कितना, 7। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ये किसका अवकलन है, ये हमारा x की पावर 8 का अवकलन। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन अगला वाला बिल्कुल सेम डिक्टो है, क्या है, 5x की पावर 3। सेम क्या होगा, इसमें भी घातें आगे आ जाएंगी, जो भी घात होगी उसमें से हम क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। तो 5 का तो 5 रहेगा हमारा सेम, गुणा घातें आगे तो कितना आगे जाएगा, 3, और x की पावर यहाँ पर कितना, 3, 3 में से कितना घटा दूंगा, 1। हर बार एक घटाना है, हर बार एक घटाना है। कितना होगा, 5 दिया 15, x की पावर कितनी, तो यही क्या होगा इसका
आंसर होगा। ये किसका अवकलन है? 5x की पावर 3 का अवकलन क्या होगा? 15x स्क्वायर। इस टाइप से अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। d/dx x की पावर -6, x की पावर क्या है? -6। इसका भाई सेम होगा, क्या होगा कि घातें आगे आ जाएंगी, कितना होगा? -6 इनटू x की पावर, मैंने क्या होता था घात 1 कम कर देंगे तो माइनस से कितना होगा? 1। क्या बचेगा बताओ? -6 इनटू x की पावर कितना होगा? -7। यही क्या होगा इसका? ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अगला क्या होगा? जिसे हमें करना है x की पावर 3/2। अभी मैं भाई सारे क्वेश्चन यही बताया था, 3 क्वेश्चन कि इसमें कैसे करेंगे? घातें आगे जाती हैं 1 कम करते हैं, घातें आगे जाती हैं 1 कम करते हैं, घातें आगे जाती हैं 1 क्या होती है? कम होता है। ठीक है, ऐसे इसी तरह से इसमें भी क्या होगा? घातों को हम क्या करेंगे? आगे लेके आएंगे, घातों को आगे लेके आएंगे। कितना x की घात? 3/2। 3/2 कहां जाएगा? आगे। और इसमें से हम कितना कम कर देंगे? 1 कम कर देंगे। 3/2 में से कितना कम कर देंगे? 1 कम कर देंगे। अब इसके बीच कितना होगा? इसका क्या होगा? लासा लेंगे, लासा कितना है इसका? 2। इसकी वैल्यू ले से इसकी वैल्यू 3 एकम 3 -2 एकम, तो इसमें से घटाओ कितना आएगा? 3/2 x की पावर 1/2। यही क्या होगा इसका? अगला क्वेश्चन देखो, हम क्या करना? अंडर x। अंडर x का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या में अगर मान लो अंडर दे रखा तो अंडर से हमें ये पता चलता है कि अंडर का मतलब होता है कि इसकी घात कितनी है? आधी। इसकी घात कितनी? आधी। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं d/dx x की पावर 1/2। अभी मैंने अवकलन नहीं किया, केवल अंडर x को किसके रूप में लिख दिया? घात के रूप में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? घातें आगे आ जाएंगी, कितना होगा? 1/2 क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा, इसमें से कम हो जाएगा। 1/2 माइनस कितना? 1/2 में कितना? सॉल्व करो इसे। 1/2 x की पावर एलसीएम कितना है इसका? 2। ठीक है, तो में -2 एकम घटा कितना होगा? x की पावर माइनस का 1/2। भाई माइनस का मतलब घात का क्या होता है? तो वो कहां पहुंच जाएगी? नीचे। तो इसको ऐसे लिखता हूं 1/2 x की पावर 1/2, क्योंकि घात माइनस से थी, जब घात माइनस से उसको हम कहां ले जाते हैं? नीचे। और हमें ये भी पता है कि यहां पर कितना आ रहा है? 1/2, और यहां पर भी कितना लिखा था मैंने? 1/2। 1/2 आया कहां से था? अंडर x को मैंने क्या लिखा था? 1/2। तो यहां पर भी तो मैं 1/2 को अंडर x कर सकता हूं, उसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1/2, और 1/2 घात है तो उसका मतलब क्या होगा? अंडर रूट x। और यही क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे अगर हमें इसका अवकलन करना हो, इसका क्या करना हो? अवकलन। तो अब तक तो संख्या भाई x जो था, जो चर संख्या थी वो कहां पर थी? ऊपर, लेकिन इसमें चर कहां है? नीचे। अब इसका हम अवकलन कैसे करेंगे? अवकलन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसको ऊपर लेके जाएंगे। इसको कहां लेके जाएंगे? ऊपर। d/dx x की पावर, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घात किसकी हो जाएगी? माइनस की। ये वाला क्वेश्चन पहले करा था कैसे कि घात आगे आ जाएगी, कम हो जाएगी। -3 आगे आ गया इनटू x की पावर -3 -1 -3 x की पावर कितना होगा? -1। यही क्या हमारा आंसर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3 अपॉन माइनस का तो कौन बन जाएगा? नीचे। इसको लिख दो x की पावर क्या? ये भी हमारा आंसर है। इसमें से कोई सा भी आंसर। अगला देखो, इसको कैसे करेंगे? सिंपल है, घातें आगे जाएंगी। -3/5 इनटू x की पावर -3/5 माइनस कितना? -3/5। माइनस कितना होगा? 1। हर बार एक घात घटा देंगे। -3/5 इनटू x की पावर एलसीएम कितना आएगा? 5 -3 -5 कितना हो जाएगा? -3/5 इनटू में x की पावर -8 बटे कितना? यही क्या होगा हमारा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। जैसे अब ये आ गया साइन कॉस। अभी मैंने फॉर्मूला कराया था, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे केवल एक ही फॉर्मूले पर थे। फॉर्मूला कौन सा था? d/dx x की पावर n। इसका मतलब क्या था कि घातें आगे आ जाएगी और इसमें से एक क्या हो जाएगी? कम। जितने मैंने अब तक क्वेश्चन किए सारे के सारे इसी फॉर्मूले पर। ठीक है, अब थोड़ा से क्वेश्चन फॉर्मूले चेंज होते हैं।
मैंने तुम्हें फॉर्मूले कराए थे अभी। फॉर्मूले में क्या था, जैसे ये ना x की पावर n का फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अगर मान लो इनमें से कोई सा भी आ जाए, जैसे sin x से क्या होता है cos x, cos x से क्या होता है माइनस tan x, tan x का sec स्क्वायर। इसके हिसाब से हम क्वेश्चन को करते हैं। जैसे sin 2x, अगर हमें sin 2x का अवकलन करना है, sin 2x से क्या करना है अवकलन, और हमें पता है कि sin x का जो अवकलन होता है, sin x का अवकलन क्या होता है cos x, sin x का अवकलन क्या होता है cos x, लेकिन यहाँ पे क्या है sin 2x। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे sin 2x पहले हम करेंगे भाई sin का, इसका करेंगे sin, और हमें ये पता है कि sin का जो अवकलन होता है क्या होता है cos x, cos, लेकिन जो x के पास है sin का जो भी x है वही x यहाँ पर आएगा, क्या होगा 2x। अभी मैंने किसका दिया sin का क्या कर दिया cos, 2x का 2x। लेकिन ध्यान रखना अगर हमें कभी भी अवकलन करना हो, कभी भी क्या करना हो अवकलन करना हो, तो हम प्रत्येक संख्या का करते हैं। जैसे मैंने sin का किया क्या cos, अभी मुझे किसका और करना है 2x का अवकलन और करना है, किसका करना है 2x का, क्या होगा d/dx, किसका करना है 2x, cos 2x का cos 2x का, तो इसका तो अवकलन कर दिया मैंने, इनटू किसका होगा cos 2x, 2 का 2, लेकिन x का जो अवकलन होता है ध्यान रखना x का अवकलन 1 होता है, x का अवकलन कितना होता है 1, तो कितना होगा 2 एकम, ये कहां जाएगा आगे 2 cos कितना होगा 2x, और ये क्या हमारा ठीक, बिल्कुल सेम बिल्कुल इसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन है। पहले हम किसका करेंगे, क्या क्वेश्चन हमारे पास cos 7x, cos 7x करने से पहले सबसे पहले हमें किसका करना पड़ेगा cos x का, और हमें ये पता है तो cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का होता है माइनस का sin x, cos x क्या होता है माइनस का sin x, लेकिन x के साथ है क्या साथ x, cos का तो मैंने sin कर दिया, cos का होता है माइनस का sin x, लेकिन यहाँ पर जो भी x था वही x हमारा यहाँ है, ठीक है। अभी मुझे दोबारा में किसका करना है d/dx, 7x किसका करना है 7x, और हमें पता है अभी मैंने बताया था अगर हम 7x 2x 3x 4x 8x 10x 11x किसी का भी करें, मतलब हमें ये तो अचर है और ये क्या अचर, अचर तो सेम का सेम रहेगा, गुणा में होगा, तो अगर ये अचर अकेला होता इसके साथ चर ना होता तो इसका अवकलन हो जाता 0, इसका अवकलन कितना होता 0। अगर चर के साथ कोई अचर है या अचर के साथ कोई चर है तो अचर तो सेम रहेगा, हमें चर का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, जैसे x का अवकलन क्या होता है 1, ऐसे ही मैंने cos x क्या कर दिया माइनस का sin x, अभी किसका अवकलन sin x 7x का, जब मैं 7x का अवकलन करूंगा ये तो सेम रहेगा माइनस का sin 7x 7x इनटू 7 का तो 7 रहेगा, मुझे किसका करना है x का, और मैंने बताया था अभी x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 7 एकम 7, ये कहां जाएगा आगे माइनस का 7 और कितना आएगा sin, यही तो होगा। इसी टाइप से देखो आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा tan 5x बिल्कुल सेम लिखतो है sin 2x cos 5x cos 7x, ऐसे tan 5x sec 3x, इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो उसका हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें किसका करना पड़ेगा tan का करना पड़ेगा, किसका करेंगे tan, फिर किसका करेंगे 5x का, ऐसे इसमें पहले हम किसका करेंगे sec x का, sec x के बाद किसका करेंगे 3x, तो इसका बेस्ट स्टेप करेंगे, ठीक। जैसे अभी हम करेंगे यहाँ पर इसका sec 3x का, सॉरी tan 5x का, किसका अवकलन करना है हमें tan 5x का। अब देखो tan 5x का अवकलन क्या होगा, पहले मुझे करना tan का, और हमें पता है कि tan का जो अवकलन होता है tan का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, tan की जगह हो जाएगा यहाँ पे कितना sec और क्या स्क्वायर x, लेकिन x की जगह वही आएगा जो हमें पहले x दे रखा कितना, और मैंने केवल किसने किया tan का, tan का क्या होगा sec स्क्वायर x दे दीजिए। अभी मुझे किसका और करना है d/dx, अभी मैंने केवल tan का किया है, मुझे 5x का और करना है 5x का, ठीक। तो sec स्क्वायर x का तो sec स्क्वायर x रहेगा, तो इसका तो अवकलन हो गया, अभी तो 5x का 5 का 5 रहेगा इनटू x का क्या होगा 5 के पास कितना हो जाएगा कितना sec स्क्वायर, ये क्या होगा
सेकंड बिल्कुल देखते हैं अगला क्वेश्चन sec 3x। अब ये बताओ पहले मुझे sec का करना फिर किससे करना 3x का, तो sec x का अवकलन क्या होता है। अब हमें पता है कि sec x का जो अवकलन होता है sec x tan x होता है। sec x का जो अवकलन होगा sec x tan x होगा। sec x का जो अवकलन होगा sec x क्या होगा tan x। sec x क्या होगा tan x। ठीक है, तो देखो क्या होगा sec x का जो अवकलन होगा sec x tan x। x की जगह क्या है 3x। sec x tan x, x की जगह क्या है 3x। ठीक, समझिए पहले sec करना था, sec का होता है sec x tan x, लेकिन x के बाद जो भी संख्या है वही है। अभी हमें किसका और करना है dx, इसका 3x का, ये तो सेम रहेगा sec 3x tan 3x इनटू में फिर तो 3 रहेगा इनटू x क्या होगा 3 तो कितना हो जाएगा 3 sec 3x tan 3x, ये क्या होगा। ठीक, अब इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि sin स्क्वायर x, किसका अवकलन करना है हमें sin स्क्वायर x। अब एक चीज देखिए, अभी इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था sin 2x, sin 2x और वहां पर क्या है sin स्क्वायर x, तो दोनों में अंतर है। sin 2x और sin 2x हमने पहले किसका किया था sin का, sin क्या होगा cos 2x का 2x हो गया हमने 2x। ठीक है, अब है यहां पर हमारे पास क्या है sin स्क्वायर x। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था सबसे पहले जो क्वेश्चन कराया था x की पावर n, मतलब पहले हम किसका करेंगे घात का, पहले किसका करेंगे घात है, आगे जाके एक कम हो जाती है, पहले हम घात का करेंगे फिर उसके बाद इसका। जैसे क्वेश्चन देखने करेंगे, अभी पहले मुझे करना है घात का, जैसे sin स्क्वायर x है तो पहले मैं sin का नहीं करूंगा, पहले मैं किसका करूंगा घात का करूंगा। घात का क्या होता है कि घातें आगे जाती है और एक कम हो जाती है, तो इसका क्या होगा घातें आगे रहती है, कितना है 2 घात आगे इनटू sin स्क्वायर में से एक क्या कर दूंगा कम कर दूंगा इनटू x d/dx। अभी मैंने घात का किया है, मुझे किसका और करना है, किसका करना है मुझे sin x का और करना है। अभी मैंने केवल घात का किया था, घातें आगे आ गई एक कम हो गई सीमा आगे, अभी मुझे किसका करना sin का, तो sin का क्या हुआ पहले मुझे sin का अवकलन चिन्ह लगाया और sin 2 sin 2 में से घटा मुझे एक बचेगा तो sin x लिख सकता हूं इनटू sin x का अवकलन क्या होता है और sin x का अवकलन तो पता होगा क्या होता है। ठीक है, या तो हम ये आंसर कर सकते हैं या फिर ये फार्मूला होता है 2 sin x इनटू cos, ये होता है sin 2x, इसका फार्मूला होता है sin 2x, हम ये भी आंसर। ठीक, इसी टाइप से लगा पहले भी बताया मैंने, पहले हम किसका करेंगे घात का करने के बाद किसका करेंगे sin x का, तो उसके बाद हम करते हैं x, और x का हमें पता है अवकलन कितना होता है 1। ऐसे पहले इसको किसका करेंगे घात का, पहले घात आगे आ जाएगी एक कम हो जाएगी, फिर किसका करेंगे tan का और फिर किसका करेंगे 2x का। दोबारा समझो, पहले किसका करेंगे घात का, घात आगे जाएगी, घात करने के बाद फिर किसका करेंगे tan का, tan करने के बाद फिर किसका करेंगे 2x का। अगर मान लो घात 2 की जगह 3 होती, घात कितनी होती 3 और 4 और 5 कितने की घात हो सकती है, मान लो 4। पहले क्या करेंगे घात क्या होगी, घातें आगे आ जाएगी 4 10 और इसमें से एक कम हो जाएगी, 4 में से कम करूंगा तो कितना आएगा 3 d/dx। अभी तो घात का हुआ है, अभी हमें करना किसका और है, अभी हमें करना है tan 2x का, किसे करना है tan 2x का, tan 2x। और tan 2x को सबसे पहले हम किसका करेंगे tan का, ये तो सेम रहेगा 4 tan क्यूब 2x tan x का क्या होता है, tan x होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x की जगह क्या है 2 d/dx। अब tan का भी हो गया, अब मुझे किसका और करना है 2x का d/dx, इसका सेम होगा 4 tan क्यूब 2x इनटू sec स्क्वायर 2x का sec स्क्वायर 2x रहेगा, क्योंकि केवल हमें इसका अवकलन करना है 2x का, 2 का 2 रहता है और x का कितना आता है 2 1 इसको आप 2 1 2
दो एकम दो, दो चौक 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 10 क्यूब 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x, यही क्या होगा हमारा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टेन एक्स स्क्वायर, एक होता है टेन स्क्वायर एक्स और एक होता है टेन एक्स स्क्वायर। अब इनका दोनों से कंपेयर करके देख लेते हैं कि इसका अवकलन क्या होगा। जैसे अभी हम बताते हैं टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर इसका मैंने अभी बता दिया, इससे पहले क्वेश्चन में टेन फोर का बताया था मेरा। टेन का फोर क्या होता है, पहले घातें आगे रहती हैं और इस घाते से हम क्या कर देते हैं, एक कम कर देते हैं। ऐसे सिंपल ये है कि पहले घातें आगे आ जाएंगी और इसमें से एक कम, क्या होगा 2 10 x, एक कम होगी दो में से गिरेंगे। अभी किसका और करना है, 10x का डी अपॉन dx, 10x और 10x का मतलब क्या होता है, इसका आंसर जो आएगा 2 10x इनटू क्या होगा सेक स्क्वायर। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें ये नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना ही है ये वाले समझ में आ गया। इसलिए किसी वाले क्वेश्चन की तरह किया मैंने, ठीक। अब इसको देखिए, सबसे पहले करना है 10 मतलब 10x स्क्वायर आपको लेना है। तो 10x स्क्वायर में दो कंडीशन होती है, एक होता है 10 स्क्वायर x और एक है 10x स्क्वायर। जो 10 स्क्वायर x होता है वो 10 की पावर होती है, मतलब 10 की घात होती है, और ये x स्क्वायर जो है ये x की घात। तो पहले मुझे किसका करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा मुझे 10 का, पहले मैं किसका करूंगा 10 का, 10 का करने के बाद फिर मैं किसका करूंगा x स्क्वायर। सिंपल में पता है, जैसे पहले 10x का दिया था, 10x का जो करूंगा sec स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर x, लेकिन x से जो वही आएगा जो हमें याद रखना है, 10x का होगा sec स्क्वायर d अपॉन dx। 10 का तो हो गया, मुझे किस तरह करना है x स्क्वायर का, और हमें पता है x स्क्वायर का जो अवकलन होगा, अभी पहले मैं लिख ले रहा हूं, x स्क्वायर का जो अवकलन होगा घातें आगे आ जाएगी और ये कम हो जाएगी, तो क्या होगा sec स्क्वायर x स्क्वायर इनटू घातें आगे जाएगी, घात दो है 2x, दो में से जब एक घटाएंगे एक ही बचेगा, तो एक लिखेंगे मैंने 2x इनटू क्या होगा sec स्क्वायर x स्क्वायर, और यही क्या होगा हमारा। इसी तरह से देख लेते हैं। सबसे पहले तो अब इसमें और इसमें क्या होता है, इसमें 10 की घात की वजह थी तो मैंने डायरेक्ट 10 कर दिया, फिर x स्क्वायर कर दिया, इसमें sin की घात दे दो, तो पहले मैं घात का करूंगा, फिर sin का करूंगा, फिर x की पावर 5 का करूंगा। दोबारा इसका पहले मैं घात का करूंगा, घातें आगे आ जाएंगी, फिर मैं sin का करूंगा, sin का cos हो जाएगा, फिर x की पावर 5 का करूंगा, इसमें भी घातें आ जाएंगी। जैसे पहले घात को लिखा 2 sin, दो में से एक कम करूंगा, एक बचेगी इनटू x, और x का मान है x d अपॉन d। अभी क्यों मैंने घात कर दिया, एक मुझे इसका करना sin का, तो sin का क्या होगा sin x की पावर क्या 5, ठीक, 2 sin x की पावर 5। अब मुझे sin का करना, तो sin का मुझे पता क्या होता है cos जो है वही आएगा x की पावर 5 इनटू d अपॉन dx। sin का भी हो गया, अब मुझे किसका करना है x की पावर 5 का, x की पावर 5, इसका मतलब होता है x की पावर 5 को अब मैं और करूंगा 2 sin x की पावर 5 इनटू cos x की पावर 5 इनटू घातें आगे नहीं कम हो जाएगी 5 x की पावर 5 से रिटर्न कर दीजिए 4, इसको आगे लिखेंगे 5 में हो जाएगा 10 x की पावर 4 इनटू sin x5 इनटू cos x5, यही हमारा क्या होगा, ठीक। इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, हमें भाई इसका भी अवकलन ही करना है, सबका अवकलन नहीं करते हैं तो अवकलन नहीं करना है इसमें, तो इसका देखो कैसे करेंगे। अब तक हमने अलग अलग इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, लेकिन इसमें मैंने क्या करते हैं एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पढ़ दिया, तो मुझे इसका अवकलन अलग करना है, इसका अवकलन अलग करना है, इसका अवकलन जैसे x की पावर 4 के लिए आते आगे जाएंगे 4 x की पावर और एक कम ले लेंगे कंप्लीट माइनस
e की पावर x होता है, e की पावर x का मतलब आपने e की पावर x ही होता है, e की पावर x का मतलब क्या होगा, e की पावर x, लेकिन 2x आएगा, 3x आ जाएगा, जो भी हो जाए, लेकिन मुझे दोबारा और करना है, दोबारा किसका करना है, जो x के पास है, कितना था माइनस सेक स्क्वायर x, पहले मैं दाम करूंगा, बात है, आते आगे आ जाएंगे 2 सेक, 2 में से बेटा को बचेगा x इनटू, अभी किसका करना है, घात का ही तो हुआ है, अभी मुझे करना सेक x का 4 x की पावर 3 माइनस e की पावर 2x इनटू 2 को तो x की जगह मतलब 2 माइनस 2 sec x इनटू sec x का वन करना है sec x इनटू n sec x और इनटू में क्या किसका अवकलन sec x, ये अवकलन का फॉर्मूला है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 4x क्यूब माइनस 2 पावर 2 e की पावर 2x माइनस 2 sec x कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x और इनटू में क्या यही क्या हो जाएगा, ठीक। चलो फिर भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।